आज 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश और पूरे दुनिया के हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को संबोधित करते हुए जब वंदे मातरम की नारे लगा रहे थे, उस समय दिल्ली के लाल किले में जो अतिथि गए हुए थे, वहाँ पे एक मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे। चारों तरफ लोग गर्मजोशी से वंदे मातरम की नारे लगा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के द्वारा नारे न लगाना, उनमें जोश न दिखाना, ये बिल्कुल राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में आता है, देश का अपमान है। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी से राजनीतिक हो सकता है, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के लाल किले से आज देश के वो प्रधानमंत्री बोल रहे थे जिसको देश ने चुना है। आपने लोकतंत्र का अपमान किया है अरविंद केजरीवाल जी। आपने जिस प्रकार से आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया है, यह देश वो देश है जिसको सरदार भगत सिंह वंदे मातरम बोल के अपने आप को फांसी के तख्त पे झूल गए। ये देश उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों आज़ाद कराया है। ये देश कितने वीरों ने, सुखदेव ने आज़ाद कराया है। इस देश को सरदार भगत सिंह ने आज़ाद कराया है वंदे मातरम बोल के। इस देश को अशफाक उल्लाह खान ने आज़ाद कराया है वंदे मातरम बोल के। उनको वंदे मातरम बोल के अपने आप को प्राणों की आहुति दे देने का काम करते थे। आज जिस देश के आज़ाद देश में बैठे हुए मुख्यमंत्री बनकर के आपको शर्म आनी चाहिए। आपने उन तमाम देश के लिए कुर्बान जो हुए स्वतंत्रता सेनानी, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ के देश को आज़ाद कराया, उन सब का आपने अपमान किया है। एक मुख्यमंत्री के नाते आपका कर्तव्य बनता था कि संविधान का सम्मान करे, लोकतंत्र का सम्मान करे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, चुनाव में हो सकता है, लेकिन आज देश से लाल किले से एक प्रधानमंत्री वंदे मातरम की गर्मजोशी से बोले जा रहे थे और आप उस पर मौन रूप से, कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं। जिस प्रकार से तिरंगा का अपमान होने पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होता है, उसी प्रकार से वंदे मातरम न बोलने पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रद्रोह का केस स्वाभाविक रूप से बनता है। आपने पूरे देश और पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को आज हतोत्साहित किया, आपने अपमानित किया जो देश की आज़ादी के लिए खुशी और उत्साह मनाने का काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सामने आकर के अपना स्पष्टीकरण दें। आखिर कोई आपकी शारीरिक परेशानी थी, आखिर क्या थी कि आपने दोनों हाथ उठा करके वंदे मातरम के नारे नहीं लगाया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं, जो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते, कि आप उन लोगों के साथ हैं जो मुट्ठी भर जो आतंकी जो वंदे मातरम बोलने में शर्म महसूस करते हैं। अगर उनके साथ है तो निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है वो ठगी हुई महसूस कर रही है। हमने कई विषयों में आपकी जो कार्य है उसमें हमने तारीफ किया है। हम कई बार प्रशंसा आपके किए हैं, जैसे तीर्थ यात्रा कराने आपने हिंदू सनातन धर्मियों की तीर्थ यात्रा के लिए और तमाम लोगों की चिकित्सा में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, मैं तारीफ करता हूं। लेकिन आज मुझे कहते हुए बहुत ही पीड़ा हो रही है, बहुत ही दुख हो रहा है कि आपने जिस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान किया है वो बिल्कुल हृदय को विदीर्ण करने वाला है, वो तमाम राष्ट्रभक्तों का अपमान करने वाला है, तमाम ये जनतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। इसलिए आप सामने आकर के आपको स्पष्टीकरण देना होगा और देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी से वैचारिक मतभेद हो सकती है, हमारी भी कई विषय पे मतभेद होता है, हम उसको जारी करते हैं, लेकिन आज 15 अगस्त था जब देश के प्रधानमंत्री इतने गर्मजोशी में वंदे मातरम की नारे लगा रहे हैं, तो हम सब का, पूरे हिंदुस्तानियों का कर्तव्य होता है उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला करके वंदे मातरम बोले, ताकि देश ने पूरी विश्व में आवाज़ गूंजे और देश हमारा सर्वोच्च शिखर पे हो, देश हमारा विश्व गुरु बनने पे हो। वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, होता है, लेकिन आपने वंदे मातरम न बोल के अरविंद केजरीवाल जी उस लाल किले के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आपने प्रधानमंत्री और उस सभा का तो अपमान किया ही, आपने पूरे देश का अपमान किया, आपने लोकतंत्र का अपमान किया, आपने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, आपने अशफाक उल्लाह भगत सिंह सुखदेव को अपमान किया, आपने तमाम देशवासियों का अपमान किया, आपने हिंदुस्तानियों का अपमान किया। इसलिए आप सामने आकर के अपनी स्पष्टीकरण दे, अन्यथा क्यों ना आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाए। जल्द से जल्द आप दे, और सरकार से, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई वंदे मातरम बोलने में सकुचाए नहीं, या तो राष्ट्रद्रोही रहे या तो राष्ट्रभक्त रहे। देश में जिसको, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं,
जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस देश में भी रहने का अधिकार नहीं। जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। हसीनी चंदों के शब्दों के साथ आज स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत मंगल कामना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय वंदे 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 वंदे